हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं और अच्छे रहने चाहिए, ठीक है, क्योंकि अच्छी सोच और अच्छी सेहत इंसान की जीवन बनाती है। हर वीडियो में आपको ये ज़रूर कहेंगे कि आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, ठीक है, ताकि आप अपने जीवन का अच्छे निर्णय ले पाएँ और अच्छी तरीके से आप पढ़ाई कर पाए, या किसी भी काम में अगर आप काम कर रहे हैं किसी भी सेक्टर में तो अच्छे तरीके से मन लगा करके, दिल लगा करके आप काम करें, उसी में आपकी क्या है, सफलता है। ठीक है, चलिए, जेटी एकेडमी एक नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई थी, जो है इसका उद्घाटन आपको 15 अगस्त को किया गया था। ठीक है, 15 अगस्त को किया गया था। इस प्लेटफॉर्म को आप उन जरूरतमंदों को, अगर आप 11th-12th की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए भी जो है से बेहतरीन ये प्लेटफॉर्म है। और अपने मित्र के पास भी जो है से आप इन्हें देख करके मित्र के पास भी जो है से जो है इनको शेयर करें, जो आपके भाई बहन पढ़ रहे हैं उनको भी शेयर करें। यदि अगर आप 11th-12th की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप अपने ज़रूरतमंद, जैसे आपके रिलेशन में भाई बहन या आपके रिलेशन में कोई हैं जो 11th-12th की तैयारी करते हैं तो उनको ये ज़रूर वीडियो शेयर करें, क्योंकि आपकी एक वीडियो शेयर करने से बच्चे की जीवन बन सकती है। तो बच्चा नाम मिलेगा कि हमारे फलाने भैया थे या हमारे फलाने दोस्त थे जिन्होंने ये जेटी एकेडमी का हमें जो है से मान कर चलिए जो है से लिंक हम पे भेजे, और इस चैनल को हम जो है से सब्सक्राइब करके पढ़े, वीडियो पूरा देखे, तो आज हम इस वीडियो के अकॉर्डिंग हम अच्छे मार्क्स ला पाए। ठीक है, तो उसमें आपका भी नाम चलेगा, है ना। तो इसलिए जो है से उन जरूरतमंद स्टूडेंटों के पास आप लोग क्या करें, पहुंचाने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए, इस प्लेटफॉर्म को आप लोग क्या करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, उसके बाद जो है सर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि ये कैसा लगा। ठीक है, चलिए आगे जो है से हम आपको क्लास 12th की इस वीडियो में आपको तैयारी करवाई जाएगी, बायोलॉजी क्लास 12th की। ठीक है, समझे, बायोलॉजी क्लास 12th की आपकी तैयारी करवाई जाएगी। और आपका जो है से कुछ आपका यहाँ पे जो है से चैप्टर वाइज नेम है। ठीक है, चैप्टर वाइज नेम है, चैप्टर का यानी पार्ट का कुछ नाम है। जैसे कि देखिए आप, जनन है ना, जनन के कितने भाग हैं, 4 है। जनन में 4 भाग, 4 भाग नहीं या 4 प्रकार, ये नहीं पढ़िएगा, ये चैप्टर के अकॉर्डिंग जनन का 4 गो है भाग, जिसमें पहला है जीवों में जनन, दूसरा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तीसरा है मानव जनन, और चौथा आपका क्या है, जनन स्वास्थ्य। आपका चौथा क्या है, जनन स्वास्थ्य। ये सबको हम जैसे बारी बारी से, ये चैप्टर है हमारा, सबको बारी बारी से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। फिलहाल हम पहला चैप्टर जीवों में जनन पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए दूसरा चैप्टर का, इसमें 3 भाग है, अनुवांशिकी तथा विकास में 3 भाग है, 3 पार्ट यानी 3 जैसे भाग है इसमें दिया गया है। वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत, दूसरा है वंशागति के आणविक आधार, और तीसरा है विकास। ठीक है, तीसरा आपका क्या कर रहा है इसमें, मानव कल्याण में जीव विज्ञान, इसमें भी 3 भाग है। तो इसी तरीके से हम आपको चैप्टर वाइज 1 2 3 4 5 6 7 से 8 करके, ऐसे नहीं करके हम भाग बाय भाग लिख दिए, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, समझने में भी किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम बायोलॉजी का स्टार्ट कर रहे हैं बाबू, तो इससे रिलेटिव पहले हम इसका इंट्रो दे देते हैं, जीव विज्ञान के बारे में बता देते हैं, उसके बाद हम अपने मूल चैप्टर पे आएंगे, उसके बाद हम इसके बारे में समझेंगे। क्योंकि किसी भी चीज को पढ़ने के लिए हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं रहेगी तो हम कैसे बता पाएंगे। आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी का फॉर्मूला यानी इतिहास, आपको डिफिनीशन पता नहीं है ना, बायोलॉजी के कितने शाखाएं होती है ये आपको पता नहीं है, बायोलॉजी को किसने जो है प्रचलित किए, इनके जनक कौन है ये पता नहीं है, तो आप बायोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं, मत पढ़िए, है ना, हमारे अंदाज से तो मत पढ़िए। इसलिए किसी भी सब्जेक्ट को, आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ें, फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, मैथ पढ़े, बायो पढ़े या हिस्ट्री पढ़े, आर्ट्स में कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़े, कॉमर्स में कोई सा भी, सबका जनक, शाखा, ठीक है, और कब यानी इसका जो है प्रचलित हुआ, ये जरूर जानकारी रख ले, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी आपका ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर बोर्ड लेवल में पूछे तो पूछे, नहीं पूछे तो आगे अगर आप कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा तो उसमें जरूर पूछ देगा बाबू, उसमें तो आपको बकसने वाला
नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का परिभाषा कहता है, देखिए आपको बताने के लिए एक चीज और हम बता रहे हैं कि आप हमारी बातों को सुने और समझने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि आपका डिफिनीशन, परिभाषा, सारा चीज जो है हम आपको लिख दिए हुए हैं। ठीक है, पीपीटी के तौर पर है, जो आपको नेक्स्ट अथी में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बार में मिलेगा इसी का। और जैसे आप सिर्फ इसको क्या करें, समझे, इसलिए उतारने की कोशिश ना करें, लिखने की कोशिश ना करें। अगर ज्यादा दिक्कत हो तो वीडियो को रोक करके लिख ले। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान कहता है कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, या जीव विज्ञान की, यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है। बहुत तरीके से आप जीव विज्ञान का परिभाषा दे सकते हैं, किसी भी कंडीशन से दे सकते हैं, वो आपका सही रहेगा। ठीक है, लेकिन सजीवों जीवों से संबंधित होना चाहिए, तभी होगा। अब ऐसा नहीं बोल दीजिएगा कि जीव विज्ञान निर्जीवों से संबंधित रखता है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सजीवों से संबंधित है, जीवों से ही प्रचलित है, पेड़ पौधे से ही संबंधित है। ठीक है, अब देखिए जीव विज्ञान का तो परिभाषा आप लोग समझ गए। अब जीव विज्ञान का अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द का जो है से बहुआ, बायोलॉजी शब्द का जो प्रतिपादन जो हुआ था वो लैटिन भाषा के, किससे, लैटिन, बायोलॉजी शब्द का जो निर्माण हुआ था वो लैटिन शब्द के ग्रीक भाषा, ग्रीक, ठीक है, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुआ था। कितने शब्दों से, दो शब्द से हुआ था, दो शब्द से हुआ। ठीक है, देखिए हम आपको लिख के भी दिखा दे रहे हैं। ठीक है, कहता है कि बायोलॉजी शब्द का जो है प्रतिपादन जो हुआ था वो लैटिन शब्द के ग्रीक भाषा के दो शब्द से हुआ था। और वो दो शब्द कौन कौन है वो हम आपको क्या करेंगे, बताएंगे बाबू। ठीक है, देखिए थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। ये आपका बायोलॉजी, ठीक है, बोलिएगा सर यहां लिखा है तो यहां लिखने की क्या जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं लिखा रहे, हम देखते हैं इसमें। इसके लैटिन शब्द जो है बायोस, BIOS, ठीक है, बायोस प्लस लोगोस, लोगोस है ना, बायोस प्लस लोगोस, ये दो शब्दों से आपका क्या किया है, मिल करके के बना है। बाबू बायोस का जो अर्थ होता है वो आपका होता है जीवन। बायोस का अर्थ क्या होता है बाबू, जीवन होता है। लोगोस जो होता है, ये लोगोस का अर्थ होता है आपका क्या, अध्ययन, अध्ययन होता है। ठीक है, इसका मतलब बायोस, बायोलॉजी को दो पार्ट में तोड़ दिया है, बायोस प्लस लोगोस। ये लैटिन शब्द है जिसका जो है अर्थ होता है, बायोस का अर्थ होता है जीवन और लोगोस का अर्थ होता है आपका अध्ययन। ठीक है, लोगोस का अर्थ क्या होता है, अध्ययन। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा या विज्ञान की वह शाखा जो जीवन के बारे में हमें क्या करता है, अध्ययन करता है, वही हमारा क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। वही हमारा क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। या इस तरीके से बोल सकते हैं कि जीवन का अध्ययन किया जाए, जिसमें जीवन का अध्ययन किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं बाबू, बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो आप इस कंडीशन से समझ गए, विज्ञान के थ्रू से, जीव विज्ञान के थ्रू से भी आप समझ गए कि परिभाषा अलग था, और बायोलॉजी के भी लैटिन शब्द से भी समझ गए कि जीवन के अध्ययन के बारे में जो है से हमें बताता है वही हमारा क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। क्लियर है, इस चीज को आप समझ गए होंगे। तो आगे हम आते हैं इनकी मुख्य शाखाएं पे। ठीक है, इनकी जो है मुख्य शाखाएं पे आते हैं। इसमें तो हमें हमारे अंदाज से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, इसको समझने में। आगे देखते हैं जीव विज्ञान की जो है से मुख्य शाखा। जीव विज्ञान की शाखाएं जो है बाबू, वह मुख्यतः
दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। अभी तो फिलहाल हम दो पढ़ रहे हैं, ठीक है। दो होते हैं, एक होता है आपका प्राणी, प्राणी विज्ञान, ठीक है। एक क्या होता है आपका बाबू? प्राणी विज्ञान। और एक होता है आपका वनस्पति विज्ञान। एक होता है आपका वनस्पति विज्ञान। क्लियर है? अब देखिए, जीव विज्ञान का प्रतिपादन किसने किया या जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, यह भी हम समझेंगे। जीव विज्ञान का जनक जो होता है बाबू, उसे हम अरस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। इनका जो कार्यकाल है, ये इनका जो है से ये जो खोज किए थे किस ईस्वी में, किस टाइम में? ये 384 से 322 ईस्वी में, ठीक है, किए थे। अरस्तु ने किए थे, ठीक है। अब देखिए, इन्होंने ही यानी जीव विज्ञान की दो मुख्यतः क्या होती है? शाखाएं होती है। प्राणी विज्ञान। अब चलते हैं प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान किसे कहते हैं? वैसे विज्ञान जो प्राणियों के या जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन कराते हैं, या इस तरीके से बोल सकते हैं विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राणियों के बारे में अध्ययन किया जाता है या जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राणी विज्ञान कहते हैं। प्राणी विज्ञान के जनक जो है, इसे भी अरस्तु को ही कहा जाता है, ठीक है। प्राणी विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को ही कहा जाता है। आगे आता है वनस्पति विज्ञान। आगे क्या आता है आपका? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान जो है से इसका डिफिनीशन होता है वैसे विज्ञान या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादपों या जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं, ठीक है। वनस्पति विज्ञान के जो जनक होते हैं, ये थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, ठीक है। इनका जो है से कार्यकाल जो है, जैसे ये इस ईस्वी तक जैसे 20 तक जैसे काम किए, 370 से 285 इस तरीके से कह सकते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक जो हैं, वह जनक कौन है आपके बाबू? वनस्पति विज्ञान के जनक जो हैं, वह जनक आपके जो है से थियोफ्रेस्टस है। थियोफ्रेस्टस है, थियोफ्रेस्टस कहा जाता है। तो ये आप समझ गए, प्राणी विज्ञान समझ गए, वनस्पति विज्ञान समझ गए, इनके जनक समझ गए, इनके भी जनक समझ गए, डिफिनीशन परिभाषा समझ गए, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो हम अभी तक पढ़े हैं जीव विज्ञान के मुख्यतः दो शाखाएं होती है, ठीक है। 9th 10th से हम लोग रगड़ रगड़ के पढ़ते आ रहे हैं जीव विज्ञान के मुख्यतः दो शाखाएं होती है, प्राणी विज्ञान या जैसे जंतु विज्ञान, ठीक है, प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान, और दूसरा वनस्पति विज्ञान। ये हम 9th 10th से रगड़ रगड़ के पढ़ते आ रहे हैं, याद करते आ रहे हैं, रट रट करके पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन 11th 12th में कुछ अलग हो गई है। वर्तमान में आपकी जो है सो जीव विज्ञान की मुख्यतः शाखाएं जो है वो 3 है। कौन से हैं? 3 है। अब कहिएगा सर 3 कौन सा आ गया बीच में? देखिए बाबू, वो भी आपका पहले कंडीशन में आता था लेकिन उसे माना नहीं जाता था, ठीक है। वो तीसरा आपका जो है वो है आपका, को हम बता रहे थे, तीसरा आपका आता है कौन सा? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव, ठीक है। सूक्ष्म जीव ऐसे भाग हैं या ऐसे जीव हैं बाबू जिन्हें हम खुली आंखों से, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसे देखने के लिए हमें लेंस की आवश्यकता पड़ती है। ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें देख नहीं सकते हैं, लेकिन ये काफी संख्याएं में भी होती है, ठीक है। और इन्हें कुछ दिन तक अगर छोड़ दिया जाए तो हम इसे खुली आंखों से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप जानते हैं कि आपके दही में दूध जो जमाते हैं तो उसमें हम दही डालते हैं, है ना, दही डालते हैं दूध को जमाने के लिए। तो दही में पहले से ही सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं बाबू। सूक्ष्म जीव ये छोटे छोटे कणों के रूप में रहते हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं। वही सूक्ष्म जीव जो है दूध को जैसे जमाने का काम करते हैं, जमाने का काम करते हैं। जब हम उस दही को 5 दिन 6 दिन 7 दिन के लिए अगर छोड़ दे तो उसमें देखिएगा एक बड़ा बड़ा सा पिलुआ बन करके निकल के आएगा। ये इन्हीं का रूप का है,
ठीक है। तो सूक्ष्म जीव को हम खुली यानी नगन आंखों से नहीं देख सकते हैं, ये इतने छोटे होते हैं। इनके लिए एक लेंस की आवश्यकता होती है। लेंस की मदद से हम माइक्रोस्कोप की मदद से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब इसके बारे में भी बताते हैं बाबू। इनके सूक्ष्म जीव के जो जनक हैं वो आपके डच के एक स्वर्ण युग वैज्ञानिक, ठीक है, वैज्ञानिक और व्यापारिक भी थे, यानी व्यापारिक के साथ साथ वैज्ञानिक भी थे। एंटोनी वान ल्यूहॉक, ठीक है, ल्यूहॉक थे। इन्होंने 1676 ईस्वी में सूक्ष्म जीव के जनक बने, ठीक है। इन्हें सूक्ष्म जीव के पिता भी कहा जाता है, इन्हें सूक्ष्म जीव के पिता भी कहा जाता है। ये जो ऐसे छोटे छोटे जीव को जिन्हें हम खुली नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, इन्होंने लेंस के माध्यम से देखे और इनकी खोज किए और इनके जाकर के जैसे प्रतिपादन इनको जैसे किए, ठीक है, प्रतिपादन किए। तो 1676 ईस्वी में जैसे कौन से, एंटोनी वान ल्यूनहॉक ने आपके सूक्ष्म जीव का जैसे क्या किया था, 1676 ईस्वी में यानी प्रचलित कर दिए खोज करके, ठीक है। तो इन्हें जो है जनक भी कहा जा सकता है, इन्हें इनके पिता भी कहा सकता है, जो भी कहें, ठीक है, जिनका प्रतिपादन जो भी है। तो ये जान गए। इसके अकॉर्डिंग आपके कौन कौन से आते हैं। देखिए एक चीज और बताना हम भूल गए बाबू, प्राणी विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं आपके, मनुष्य आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जानवर आता है, ठीक है, जानवर आता है, पक्षी आता है, कीट पतंग आता है, कीट मकोड़े, ठीक है, ईटीसी, है ना, बहुत सारे आते हैं। क्लियर है। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आपका क्या आता है, पेड़ पौधा आता है, ठीक है, पेड़ पौधा आता है वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत। और देखिए ना आपके इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इसके अंतर्गत जो है से आपके जो है ये कौन कौन से आते हैं। सो देखिए, ठीक है, सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आपके आते हैं जीवाणु आते हैं, विषाणु आते हैं, माइक्रोप्लाज्मा आते हैं, ठीक है, और जैसे शैवाल आते हैं, ईटीसी, ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा भी आते हैं, शैवाल भी आते हैं, और आपके जैसे यहाँ पे ईटीसी लिख देते हैं, बहुत सारे आते हैं, ठीक है। जो भी छोटे छोटे जीव जंतु हैं ये सब जैसे इसके अंतर्गत, जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आते हैं। इतना तो समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे नेक्स्ट पेज के तरफ। नेक्स्ट पेज आपका वही चीज दिया गया है, हम आपको शुरू में भी बोले थे बाबू, लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, क्योंकि आपकी मेहनत हम इस बोर्ड के अंतर्गत जैसे पीपीटी के तौर पर तैयार कर चुके हैं, ठीक है। इसमें हम आपको सारे चीज जो है पीपीटी के तौर पर हम आपको दे देते हैं। देखिए ना, जीव विज्ञान, बायोलॉजी लिखा है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव एवं जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। क्लियर है। एक सेकेंड आप लोग टिक करेंगे, लिखेंगे तो लिख लें, ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा समझा देते हैं। लिख लिए होंगे उम्मीद है, ठीक है। चलिए देखते हैं, जीव विज्ञान के जनक यूनानी दार्शनिक, यूनान के थे, दार्शनिक कौन थे, अरस्तु को कहा जाता है। क्लियर है। उन्होंने जीवित प्राणियों के यानी व्यवस्थित अध्ययन, वर्गीकरण की नींव रखी, ठीक है, जिसमें पौधे और जानवरों का गहन शोध शामिल होता है। ये एक ऐसे जीवित प्राणियों की व्यवस्थित अध्ययन, वर्गीकरण की नींव रखी, जिसमें आपके जानवर हो, मनुष्य है, या जो भी चीजें हैं, आपके पेड़ पौधे हैं, उन सब का गहन इस जीव यानी विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है। अगला कहता है कि वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। 1802 ईस्वी में लेमार्क और टेवेस्ट ने जीव विज्ञान शब्द का नाम दिया था, जीव विज्ञान शब्द का नाम दिया था, इन्होंने नाम दिया था 1802 ईस्वी में। बायोलॉजी शब्द, ठीक है, बायोलॉजी शब्द से लिया गया, लैटिन शब्द से लिया गया, यह दो शब्दों से यानी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है। पहला बायोस, एस छूटा हुआ है बाबू, ठीक है, बायोस
जिसका अर्थ होता है जीवन, और लोगोस जिसका अर्थ होता है अध्ययन। ठीक है, ये दोनों से मिलकर बायोलॉजी शब्द का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है बायोलॉजी शब्द का। ठीक है, इसका डिफिनीशन बता रहा है कि जीवन के बारे में जो अध्ययन करता है, हमारे जीवन के बारे में जो अध्ययन करता है उसी को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। क्लियर है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए बाबू, आज तक जीवन में जो भी करें अच्छे काम करें, है ना। अच्छे काम करेंगे तो अच्छे नाम होंगे, अच्छे काम नहीं कीजिएगा ना तो अच्छे नाम कभी भी नहीं होंगे। बुरा काम करने वाला भी नाम कमाता है पैसे के बल पे। यदि अगर आप गलत चक्कर में अगर फंस गया या उस समय उसका पैसा भी काम नहीं आता है। इसलिए हमें यानी आप लोगों से ये हमें उम्मीद होना चाहिए कि आप लोग कभी भी बुरे चीजों को मत संगत पकड़िए, क्योंकि बुरा काम जो होता है ना वो एक बार 100 बार कर लीजिए लेकिन उसका सक्सेस नहीं है, उसका वृद्धि नहीं है। लेकिन अगर अच्छे काम अगर ढंग से आप कर रहे हैं, 2 रुपया कम कमा के खा रहे हैं तो अच्छे सुकून मिलेगी, जिंदगी भी मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, इज्जत मिलेगी और समाज में जीने का, स्वतंत्र पूर्वक जीने का अधिकार भी मिलेगा। और गाली किसी से सुनने का नहीं मिलेगा। बुरा काम कीजिएगा तो गाली खाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे जैसे आप इस तरीके से क्या करें, बन के रहें। चलिए आगे आता है हमारा जीवन अवधि। जीवन अवधि जानते हैं, जीवन अवधि किसको कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग लाइफ स्पैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन, है ना, लाइफ स्पैन बोलते हैं। चलिए लाइफ स्पैन यानी जीवन अवधि किसे कहते हैं। अब जानते हैं बाबू कि जब इंसान की अगर जिंदगी मिलती है तो मृत्यु निश्चित होती है। जिंदगी में हर चीज निश्चित नहीं है, अंत नहीं है किसी का। क्योंकि आप मैथ पढ़े होंगे तो मैथ में ये जरूर पढ़े होंगे कि डिजिट जो होती है, अंक जो होती है 9 होती है। लेकिन संख्या ये नहीं बताया कि संख्या लिमिट होती है। संख्या कोई अंत नहीं होता है बाबू, और अंक से ही मिलकर के संख्या बनता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो संख्या का कोई अंत नहीं है। लेकिन यहां पे जो जिस चीज की संख्या के बारे में बताया जाएगा उसका आपको अंत मिलेगा। मनुष्य की जिंदगी अंत मिलेगी। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं जिसकी जीवन मिली उसकी अंत निश्चित है। आज ना तो कल, हम हो या कोई और हो, अगर हम आज जी रहे हैं तो कल मर भी जाएंगे, है ना। इसकी कोई गारंटी, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इस वैज्ञानिक के अंतर्गत आपकी एक लिमिट दिया गया है जो आप इतनी वर्ष तक जी सकते हैं। लेकिन इसकी जो है से कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम मान के चलिए आपके बारे में ये बता दे, नहीं हम एक बाबा के बारे में बोल दे, ये बाबा बहुत ही पूजा पाठ तपस्या कर रहे हैं, इसका मतलब है ये जो है 100 वर्ष 200 वर्ष जिएंगे, है ना। हम ऐसे कल्पना कर दिए 200 वर्ष आ गए, और सामने वाला बोलेगा है आप क्या पढ़ा रहे हैं, आप उल्लू बना रहे हैं कि बाबा 200 वर्ष जिएगा तो किसको लेके जिएगा, है मरिए न जाएगा। देखिए कैसे तुरंत आपका कल्प यानी भविष्य यानी गलत है। हम कहेंगे कैसे भाई, ये बहुत ही अच्छे पूजा पाठ करते हैं, बहुत अच्छे भगवान की जैसे अति पुजारी है ना, भगवान की जैसे परम भक्त हैं, ये पुजारी कर रहे हैं तो अपने हिसाब से जी रहे हैं, है ना, यानी भगवान उनको जीवन दान दे रहे। तो बोले ऐसा कुछ नहीं है, देखो हम अभी बताते ये कितना साल जिएगा। आया एक बंदूक मार दिया, शॉट कर दिया, मर गया, खत्म, है ना, खत्म हो गया। वो बोला तुमने बहुत गलत बात बोला भाई, देख तुमने ये बात बोला ना 200 वर्ष जिएगा, कहां जिया, खत्म हो गया, है ना। तो प्राकृतिक मृत्यु प्राकृतिक घटना के बल के द्वारा जो है से आदमी मरती है। ठीक है, किसी आपदा के कारण, किसी चीजों के कारण, जैसे गाड़ी लोग चला रहा है उल्टा सीधा नहीं था चलाएगा, स्पीड चलाएगा, कंट्रोलिंग नहीं रहेगा, जाकर के आगे ठोक देगा, मर जाएगा, है ना, एक्सीडेंट हो गया, मर गया, कहानी खत्म। तो उसकी तो लिमिट, यहां तो हम बोल सकते हैं कि सर उसकी जो है से हम अगर मान कर चलिए कल्पना की जाए तो उस व्यक्ति हट्टे कट्टे थे और देखने में बहुत अच्छे थे, यहां तक कि 100 वर्ष वो जीने वाले, हमारे अंदाज से 100 वर्ष जीने वाले थे। ठीक है, लेकिन किसी कारण बस वो जाते जाते मर गया, 50 पे ही मर गया। कंडीशन क्या है बाबू, प्राकृतिक आपदा उसके साथ हो गई, प्राकृतिक घटना हो गई उसके साथ। घटना या तो वो खुद से उत्पन्न करता है या तो उसके अंदर उत्पन्न होती है। ठीक है, कोई सुसाइड कर लेता है, किसी का इच्छा नहीं होता है सुसाइड करने का, ये नहीं, माइंड पे आप जिस चीज का जोर डालिएगा वही आपको जो है
सुसाइड करने के लिए मोटिवेट करेगा और इतना कमजोर कर देगा जो आप करने पर तैयार हो जाएगा, यहां तक कि आदमी कर भी लेता है ना। उसको पता भी नहीं होता है कि क्या करता है। आप ठंडे दिमाग से सोचे बाद में, या कहीं भी अच्छी जगह चले जाए तो फिर आपकी जिंदगी मिलेगी, जब तो आप सोचिएगा कि हम बेकार करने जा रहे थे, है ना। ये चीज होता है, लेकिन आवेश में मर जाता है। तो कंडीशन होता है कि मर गया। कोई बच्चा जन्म लेता है, 1 महीना जीता है, 1 महीना के बाद मर जाता है। प्राकृतिक घटनी है, जितनी जिंदगी बार मिली है उतनी जाएगी, लेकिन जिंदगी से पहले भी जाती है, वो लोगों की मूर्खता के कारण, प्रॉब्लम के कारण। ठीक है, देखिए मनुष्य की जो है साधारणतः जो है वर्तमान में जो दी गई है जिंदगी, यानी जीवन अवधि जो दी गई है वो है आपका 60 वर्ष। ठीक है, कितनी वर्ष है? 60 वर्ष। तो आप जीवन अवधि समझे एक चीज, कि जीवन अवधि कहता है कि मनुष्य की जन्म से लेकर के उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की घटना को हम क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति जन्म लिया और जन्म लेने के बाद उसकी जो है मृत्यु होती है, वहां तक की अवधि जो होती है ना, वही आपका क्या कहलाता है? जीवन अवधि कहलाता है। बहुत सारे ऐसे हैं जीव जंतु हैं जिनकी निश्चित है, क्योंकि हम बताए थे कि पृथ्वी पर जो भी आए हैं वो हमेशा के लिए नहीं आए हैं, एक ना एक दिन जाने के लिए ही आए हैं। ठीक है, बात समझिए। चलिए आगे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये आपको कुछ चित्र देखे होंगे, इनकी जीवन अवधि दिखाया गया है। चित्र के साथ साथ इनकी जीवन अवधि भी बताया गया है कि कितने से कितने वर्ष तक जीते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला है हेलीफेट। नहीं, बच्चा में हेलीफेट पढ़े कि एलिफेंट पढ़े? एलिफेंट पढ़े हैं, है ना। हेलीफेट मत बोलना, तो मास्टर साहब मारेगा नहीं बच्चा में। तो चलिए, एलिफेंट है। एलिफेंट की जो है जीवन अवधि होती है 75 वर्ष होती है बाबू, 75 ईयर्स। ठीक है, ये 75 ईयर्स तक के क्या करते हैं? जीते हैं। डॉग का जो होता है बाबू वो 15 वर्ष होता है। बटरफ्लाई यानी मधुमक्खी को की जो है होती है वो 1 से 2 वीक के अंदर में ही समाप्त हो जाती है। 1 से 2 वीक के अंदर में ही ये क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। उसके बाद गुलाब की फूल, है ना, 5 से 30 वर्ष तक जो है इसकी जीवन अवधि होती है। कौवा 15 ईयर्स तक होता है। गाय 18 से 22, है ना। ये आपका 40 से 50। ये आपका राइस प्लांट 3 से 7 महीने का होता है ना। उसके बाद तो इसको काट ही देता है ना लोग जी। 6 महीना के बाद जैसे पकना शुरू हो जाता है, तो धान की खेती जब पूरी हो जाती है तो काट ही देता है ना। 100 से वर्ष यानी जो है 150। टोटिस, है ना, कछुआ, इसकी जो है आपका 100 से 150 ईयर्स तक की होती है। और बरगद जो होती है ना वो 200 वर्ष तक होती है। सबसे ज्यादा जो होती है ना वो डॉल्फिन होती है। ठीक है, 400 वर्ष तक की वो जीती है डॉल्फिन। ठीक है, 400 वर्ष तक डॉल्फिन जैसे उसकी जीवन अवधि होती है 400 वर्ष तक। तो आप लोग ये कुछ देखें, इसकी जीवन अवधि है। ऊपर में जीवन अवधि का यानी जो है परिभाषा भी दिया गया है, तो इस कंडीशन से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ है इसके बारे में बताएंगे। तो समझ लीजिए कि इंसान की जब अगर मान के चलिए जीवन मिलती है तो उसकी मृत्यु अंत होती है, निश्चित होती ही होती है। ठीक है, जैसे साधारण तौर पर हम हैं, आज आपको पढ़ाएं बायोलॉजी, 2 को पढ़ाए, 3 को पढ़ाए, 4 को पढ़ाए, हमारा कोई गारंटी है बाबू? या हम ऊपर ब्रह्मा के जैसे ब्रह्मा भगवान से जो है हम नसीब पे लिखवा के आए हैं कि हम जाएंगे 100 साल बच्चे तक पढ़ाएंगे, उसके बाद आप हमारा प्राण निकाल लीजिएगा? ऐसा है नहीं। हम किसी कारणवश हमारी भी मृत्यु हो सकती है बाबू। तो इस कंडीशन से हो सकता है कि आपके टीचर तो दूसरा मिल जाएंगे पढ़ाने के लिए, लेकिन हम तो आपको दोबारा नहीं मिल पाएंगे ना। इसलिए जीवन एक अनमोल रत्न है बाबू। और जीवन जो होती है वो इंसान की बहुत कठिन परिश्रम के बाद ऐसी जीवन मिलती है, मनुष्य की जीवन, जिसमें आपको कुछ करने योग्य के लिए आपको तैयार किया जाता है, लाया जाता है आपको पृथ्वी पर। आप अपने जीवन का मोल समझे, आप अपने जीवन का महत्व समझे कि हमारी जो जीवन यानी जिंदगी जो मिली है वो पृथ्वी पर किस लिए मिली है। ऐसे ही किसी के चक्कर में बर्बाद होने के लिए नहीं, या किसी के जैसे कारण हम अपने जो है जीवन को
संकट में डालने के लिए नहीं। आपका जीवन है, आप अपने स्वतंत्र हैं, आप अपने के अकॉर्डिंग उस जिंदगी को क्या करें, जिए। ठीक है, चलिए, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है, एक है वो है ऊपर वाले, वो जब चाहेंगे वो बुला लेंगे। लेकिन कहता है कि अगर आप मेहनत करते हैं, अगर सही करते हैं तो आपको वो भी प्राण निकाल दे देंगे, है ना, कुछ नहीं होगा। एक सती सावित्री महिला थी, ठीक है, सती माता के नाम से वो विख्यात हुई। उनके बारे में आप हिस्ट्री एक बार देख ले। उनके जैसे मान के चले, अगर बताएंगे तो लंबा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा हम बता देते हैं, ठीक है। वो जब मान के चले जब बड़े हुए थे तो उनके पिताजी गए थे लड़का देखने के लिए, ठीक है। तो जब पहली बार लड़का जब देख के आए थे तो लड़का कैसा था, अपंग था, दोनों पैर हाथ से अपंग था, चलने लायक नहीं था, हाथी था, ठीक है। तो वो आए, बहुत नाखुश हो, यानी जो है से बहुत जी ऐसे दिक्कत टेंशन में थे। आए तो उनकी बेटी यानी सती जी पूछे कि जी क्या हुआ पिताजी, आप देखने गए तो हम ऐसे ऐसे थे। बोले आप जिसको देखे पहले, जिसको यानी जो है से देख के आए, हम उसी से कर लेंगे, हमारे जीवन कैसी हो। तो उन्होंने उस पति को जैसे बहुत पूजा पाठ, यानी वो भी एक क्या थे, पहले राजा थे, उनके जो है से पहले वो भी क्या थे, एक राजा थे, और शरीर से बहुत ही हट्टे कट्टे, बहुत ही अच्छे थे। उनकी किसी कारणवश जो है उनका ऐसा स्थिति कर दिया गया, होता है नहीं, पाप कर लिया, कुछ कर लिया, ऐसे किसी को कुछ कह दिया, श्राप दे दिया, आप ऐसे हो गए, है ना, इस कंडीशन का हो गया था। तो उन्होंने उनका बहुत सेवा सालन करते थे, बहुत पालन यानी जो है सारा काम करते थे, ठीक है। यमराज जी उनका जो है लिमिट कर दिए थे, इनकी मृत्यु, उनका जो है प्राण ले लिए, प्राण ले लिए। उनको पता था कि ये प्राण लेने वाले थे, तो यमराज के पीछे 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 वो माता सती जो है क्या किए, यानी उनके पीछे पीछे गए, जहां जहां यमराज जी गए वहां वहां देखे, न वो नीचे पैर यानी जैसे कांटा देखे, न पत्थर देखे, न धूप, न बालू, कुछ भी नहीं देखे, उनके पीछे पीछे जो है क्या करते गए, चलते गए चलते गए, और लास्ट में जो है वो अपने पति का क्या किए, प्राण लेकर के आए। और प्राण लेकर के आए, उसके बाद कुछ दिन बाद भगवान उनको उनकी पूरी जो है जैसे जिंदगी वैसा बना दिए जैसा वो थे, उनके पति का। वो राजा महाराजा थे, राज जैसे महल दे दिए, सारा चीज दे दिए। तो कहता है कि लोग का कर्म, आप कितना भी गलत कर ले उससे मतलब नहीं है, लेकिन कर्म आपका अच्छा होना चाहिए, काम अच्छा करे। गलत कर लिए, सुधारने का मौका मिलता है, तो इसलिए आप सुधारें और अच्छे कर्म करें, ठीक है। या तो आपकी पत्नी के माध्यम से, या तो आपके खुद के माध्यम से आपका जीवन बदल सकता है। एक बार आप बदलने की कोशिश करें। आजकल की लड़कियां ऐसी नहीं मिलती है बाबू, ऐसे जीवन भूल भुलैया में मत रहना, ठीक है। वो आपको छोड़ करके या तो डब्बा में पैक करवा देगी, और नहीं तो बात जानबे करते हैं कि ड्रम में पैक होबे करता है, या पहाड़ से कूदा देगी, कुछ भी कर सकती है। लड़कियां की माइंडलिटी को आजकल कोई नहीं पढ़ सकता है, ठीक है। चलिए, ऐसे लड़कियां, आप लोग ऐसा नहीं सोचिए कि मेरे बारे में बुराई कर रहे, कुछ लड़कियों के बारे में बता रहे हैं बाबू, सबके बारे में नहीं बोल रहे हैं। ऐसे कंडीशन आप देखे हैं, घटना देखे भी हैं, हम उन्हीं घटना को प्रचलित कर रहे हैं, आप लोगों के लिए नहीं बोल रहे, ठीक है। चलिए, तो ऐसे कंडीशन भूल भुलैया में मत रहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक पर अपने पढ़ाई पे आते हैं, ठीक है। कहते हैं कि किसी भी जीव की अवधि जो है से कितनी भी हो, उसका मृत्यु निश्चित है। अगर मान के चलिए एक मनुष्य की जीवन अवधि अगर 500 वर्ष मिल गया, मान लेते हैं, मानने में हमारा क्या जा रहा है, आपका क्या जा रहा है, कुछ जा थोड़ी नहीं जा रहा है जी, पैसा थोड़ी नहीं जा रहा है हमारा आपका, मान लेते हैं, ठीक है। 500 है जीवन अवधि, उसको 500 वर्ष मिल गया, तो जरूरी है कि 501 वर्ष के बाद उसकी जो होगी वो क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो ये निश्चित हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, क्योंकि इसका लिमिट यहीं तक था, और उसके बाद जो है इसकी कहानी खत्म हो गया। तो यही बात बोल रहे हैं कि किसी भी जीव की, जीव हो, जंतु हो, या पेड़ हो, या पौधा हो, देखते होइएगा कभी कभी पेड़ अपने आप, पौधा अपने आप सूख जाता है ना, सूख जाता है, नहीं उसे कोई काटता है, नहीं उसे कुछ करता है, वो खुद ही सूख जाता है, खुद ही अति हो जाता है, तो उसका टाइमलिटी खत्म हो जाता है, ठीक है। यानी लाइफ टाइम की वैलिडिटी जो होती है वो खत्म हो जाती है, जियो की तरह, है ना। चलिए अगला कहता है अमीबा, वह जीवाणु, ऐसे जीव हैं जिनकी ये अलग अलग है, ठीक है, देख लीजिएगा। प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, यह जीव
अमर होते हैं। बाबू एक चीज और, हम तो इतना देर से बोल रहे थे, बकबक कर रहे थे कि निश्चित है, लेकिन आपका अमीबा है और जीवाणु है, जो आपका क्या है, सूक्ष्म जीव है बाबू। नहीं, ये सूक्ष्म जीव है, और ये सूक्ष्म जीव जैसे आपके एक ऐसे जीव हैं जो है ये क्या है, अमर है, ये कभी नहीं मरते हैं, इनकी कोई निश्चित नहीं है। ये जैसे आगे क्या होते बढ़ते जाता है। जैसे कि देखिए ना, ऐसे कंडीशन जैसे हो गया, ठीक है, तो ये बढ़ जाएगा, ऐसे यहां से कट गया फिर दूसरा बढ़ गया, है ना। तो ये अमीबा और जैसे जीवाणु ऐसे जीव हैं जो ये अमर है, इनकी मृत्यु कभी नहीं होती। अमर मतलब समझते हैं, अमृत रस पी लीजिए, आपका जीवन कभी नहीं खत्म होगा। आप जैसे हैं जवान के जवान ही दिखेंगे, वैसा ही रहेंगे, कभी नहीं मरेंगे। वैसा ही इंसान भी बहुत खतरनाक होता है जी, कितना दिन तक पृथ्वी पर रहिएगा, अंत जरूर होना चाहिए, है कि नहीं। तभी तो नया जीवन मिलेगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि हमने इस जीवन में कितनी गलतियां की, कितनी गलतियां नहीं करनी चाहिए, तो ये पता चलता है। ठीक है, चलिए अगला कहता है कि अलग अलग जीवों की जीवन अवधि अलग अलग होती है। अलग अलग जीवों की जीवन अवधि अलग अलग होती है, यह आपको पता है, आप जानते हैं, क्योंकि आपको बताया गया है कि जितने भी है, जैसे कि तोता हो गया, जैसे कि घोड़ा हो गया, जैसे कि हाथी हो गया, जैसे कि मनुष्य हो गया, जैसे कि पक्षी हो गया, जैसे कि कीट मकोड़ा हो गया, सभी की जीवन अवधि जो होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, अगला कहता है किसी जीव की जीवन अवधि उसकी आनुवंशिक संरचना और पर्यावरण कारकों दोनों पे निर्धारित होती है। दोनों पे क्या होती है, निर्धारित होती है। ये सही बात है कि किसी भी जीव की जो होती है आनुवंशिक संरचना जो होती है और पर्यावरण पर डिपेंडेंट करता है कि वो कितनी दिन तक जीवित रहेगी और कितनी दिन तक जो है से वो कारक दोनों पर क्या करेगा, इस दोनों पर जो है से निर्धारित होगा। क्लियर है। अगला कहता है कुछ प्राणी जैसे ग्रीनलैंड यानी शार्क कम से कम कितने साल तक होता है, 4 साल तक जीवित रहता है। हमने आपको बताया था कि शार्क यानी डॉल्फिन जो है सो आपका कितने दिन तक जीवित रहती है बाबू, 400 साल तक क्या करती है, जीवित रहती है। ठीक है, जीवों का जीवन काल। अब देखिए जीवन काल का क्रम कैसे होता है, आप जीवन काल का क्रम जानते हैं। पहले इंसान की क्या होती है, जन्म होती है। जन्म कैसे होती है आगे हम आप लोग को बताएंगे, आगे जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि एक मनुष्य की जीवन कैसे होती है, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे होती है, किस कंडीशन से होती है। ठीक है, आगे बताएंगे। अभी फिलहाल हम लोग जिस टॉपिक पे हैं उस टॉपिक का चर्चा करें, आगे का बाद में देखेंगे। ठीक है, पहला कहता है जीव का जनन। पहले जन्म, जीव का जन्म होता है, उसके बाद जीव की वृद्धि होती है ना। जब कोई बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, धीरे धीरे हाथ फेंका, पैर फेंका, खाना यानी जैसे कुछ पीना स्टार्ट किया, घूमना टहलना यानी घूमना टहलना कहते हैं, पहले जो है से बैठना शुरू किया, फिर हाथों के बल पर रेंगना शुरू किया, है ना, फिर पैरों के बल पर खड़ा होना सीखा, चलना सीखा, है ना। उस तरीके से क्या होता है, वृद्धि होती है। उसके बाद जीव का जीवों में जनन, ठीक है, जीवों में जनन। उसके बाद जीव का जो है से क्या होता है, वृद्धि होती है या विकास होता है। जीव का यहाँ पर विकास होगा, विकास होता है, बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है, उसमें गुणों का विकास होता है, हर चीज होता है। उसके बाद जीवों में जनन होता है। उसके बाद जीव क्या करते हैं, जनन करते हैं। उसके बाद जीवों में जनन होने के बाद जीव की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जनन जानते हैं आप लोग, आगे पढ़ेंगे, जनन चैप्टर है, आगे इसे हम रिलेटिव पढ़ेंगे। जीवों में जनन होता है, सारी क्रियाएं होती हैं उनमें, जैसे वो एक कंडीशन वृद्धावस्था में पहुंचते हैं और एक लिमिट टाइम तक पहुंच जाते हैं, जिनमें उन लिमिट टाइम में उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यही आपकी जीवन काल है ना, लाइफ चक्र, इसको लाइफ चक्र हम बोलेंगे, जीवन काल। ठीक है, बात समझे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आगे हम लोग जैसे जनन चैप्टर यानी जनन टॉपिक है, रिप्रोडक्शन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये रिप्रोडक्शन हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। और आपको बता दें कि अभी तक अगर आपको किसी चीज में समझने में अगर प्रॉब्लम हुई है तो आप बेझिझक हमें बताएं। ठीक है, हमें बोलें,
कमेंट के जरिए कि सर हम यहाँ पे नहीं समझ पाए, तो हम वादा करते हैं आपको इससे भी अच्छा हम आपको समझाने की कोशिश रहेगी हमारी तरफ से पूरी, ठीक है। क्योंकि हम अपने तरफ से आपको जैसा लगा वैसा हम आपको समझा चुके हैं। आगे आप लोग बताएं। तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक रिक्वेस्ट आप लोग से जरूर करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें बाबू, ठीक है। कमेंट में तो जरूर आपको बताना है कि वीडियो कैसा लगा।